और बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी में अब सर्दी बढ़ने लगी है। ठंड को देखते हुए स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया। दरअसल आज से स्कूल्स सुबह 9 बजे से लगेंगे और बीते 24 घंटे में पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उमरिया, राजगढ़, गुना में तापमान गिरा है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायसेन में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ठंड बढ़ने का जो सबसे ज्यादा असर पचमढ़ी में महसूस किया गया, जहां पर 1.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। इसके अलावा उमरिया, राजगढ़, गुना में तापमान गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रायसेन में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भोपाल की यदि बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया तापमान और ऐसे में ठिठुरन अब बढ़ गई है और ठंड से अब आम जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। आज से स्कूल्स सुबह 9 बजे से लगेंगे। अब आपको बता दें कि पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है और बीते 24 घंटों में पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उमरिया, राजगढ़, गुना में तापमान गिरा है और मध्य प्रदेश में सर्दी अब असर दिखाने लगी है। ठंड को लेकर स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया और आज से स्कूल सुबह 9 बजे से अब लगेंगे। बीते 24 घंटे में पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई है। न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस, उमरिया, राजगढ़, गुना में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि इस ठंड को लेकर स्कूल्स की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है और बच्चों को सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाने में चूंकि ठंड ज़्यादा बच्चों पर इफेक्ट डाल सकती है, ऐसे में उनके लिए सुविधाजनक समय स्कूल में हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और इस ठंड के बढ़ते असर का आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा, वासु चौरे, ऋषु नायडू, ये सभी हमारे साथ जुड़े। रतलाम भी चलेंगे, सुधीर जैन इस वक्त मौजूद होंगे। फिलहाल भोपाल चलते हैं, जहां पर इस वक्त वासु चौरे मौजूद है। वासु, 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गए भोपाल में तापमान। बिल्कुल, देखिए आशीष, कड़ाके की सर्दी जो है वो भोपाल में इस वक्त पड़ रही है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए कई शहरों में जो पारा है वो 10 डिग्री के अंदर यानी कि सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। और उसके पीछे की वजह यही है कि लगातार उत्तर की ओर से सर्द हवाएं आ रही हैं। बर्फबारी जो है वो माउंटेन रीजन्स पर हो रही है और उसका सीधा असर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा सिस्टम फिलहाल नहीं बन रहा है जो इन सर्द हवाओं को रोक सके, इसलिए ये सीधी जो सर्द हवाएं हैं वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों तक पहुँच रही हैं और लगातार टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है। भोपाल में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। 8.5 डिग्री के बाद अब 7 डिग्री के आसपास जो भोपाल का तापमान है वो पहुंच चुका है। पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है वहां पर तो 2 डिग्री से भी नीचे जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है और देश के सबसे ज़्यादा सर्द शहरों में जो है वो पचमढ़ी का नाम भी दर्ज हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें राजगढ़ की बात करें, नौगांव की बात करें, इन तमाम जगहों पर भी जो टेम्परेचर है वो खासा नीचे आ जाता है। तो लोगों को बेहद सतर्क रहना होगा। हालांकि प्रशासन ने भी अपनी ओर से पहल करना शुरू कर दी है। स्कूलों का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया है। 9 बजे से अब बच्चे जो है वो स्कूल जा सकेंगे। जी, स्वाभाविक है। और रायपुर में क्या स्थिति है फिलहाल, ये जानने के लिए चलेंगे वासु तनु वर्मा इस वक्त हमारी सहयोगी मौजूद हैं। तनु, रायपुर में क्या है स्थिति, न्यूनतम तापमान कहां तक पहुंच रहा है और ठंड की ठिठुरन कितना प्रभाव डाल रही है आम जनजीवन पर? जी बिल्कुल, देखिए करीब 4 दिन पहले राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आ रही थी और इन नमी युक्त हवाओं के चलते प्रदेश में कई जिलों में मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखने को मिला था और कई संभागों में बारिश का दौर भी चला। लेकिन बीते दिनों से हिमालय की तट से छत्तीसगढ़ में भी ठंडा हवाओं का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है और बीते दिनों से ही छत्तीसगढ़ में मौसम भी जो है वो साफ हो चुका है। और मौसम के साफ होते ही राजधानी रायपुर की फिलहाल मैं बात करूं तो करीब मिनिमम टेम्परेचर में यहाँ बीते दिनों ही 5 डिग्री तक की जो है गिरावट आई है और यहाँ भी सुबह से ही शीतलहर का दौर जो है वो देखने को मिला और अभी राजधानी रायपुर का मिनिमम टेम्परेचर करीब 12 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इसमें 2 डिग्री की और अभी जो है गिरावट होगी, यानी कि ये पूरा हफ्ता जो है वो ठंडी से भरा रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि ये सिर्फ अभी 1 हफ्ते तक मौसम का मिजाज जो है यूं ही बना रहेगा, लेकिन इसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो है इस साल कम ठंड जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि
कई ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जिसकी वजह से गर्म हवा और नमी युक्त हवाएं का आगमन जो है धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जिसके चलते पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी इस आने वाले आगामी एक हफ्ते में टेम्परेचर में जैसे अभी 5 डिग्री की गिरावट आई है, इसके बाद 2 डिग्री की गिरावट और आएगी, यानी कि कड़ाके की ठंड अभी इस एक हफ्ते में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्की धूप निकली, लेकिन उसके बाद भी शीतलहर का जो दौर है वो जारी है और कड़ाके की ठंड बीते दिनों से पड़नी यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। भोपाल में भी तनु दिखाई दे रही है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं, जो ठिठुरन है, वो अपना असर यहाँ पर पूरी तरह से दिखा रही है। हालांकि हो सकता है कि दिन चढ़ने के साथ ये थोड़ी सी राहत जरूर दे, लेकिन ऋषु, बैतूल में क्या स्थिति है? क्या धुंध या फिर ठिठुरन की वजह से आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, देखिए, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं अलाव जल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सुबह जल्दी निकलते हैं काम पर, वो अलाव के सहारे ही अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। बैतूल में पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही भीषण ठंड पड़ी हुई है। जो टेम्परेचर है, जो न्यूनतम तापमान है, वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच लगातार बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा देखा जा रहा है। जो हाईवेज है वहां पर वाहनों की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ गई है कोहरे की वजह से। कल शाम बैतूल कलेक्टर ने भी आदेश जारी करके स्कूल्स के टाइम में यहाँ पर चेंज किया है। सुबह 9 बजे के पहले स्कूल का संचालन जो है वो उसके लिए मनाही की गई है। 9 बजे के बाद ही स्कूल संचालित हो पाएंगे। जो कि बैतूल जिला है वो नर्मदापुरम का पड़ोसी जिला है और पचमढ़ी भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए बैतूल को मिनी पचमढ़ी इसलिए भी कहा जाता है। घना जंगल है, काफी तेज ठंड यहाँ पर पड़ती है और लगातार जो हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हाईवेज पर कोहरा होने की वजह से पिछले 2-3 दिनों से एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग घने कोहरे में वाहन जो है सीमित गति में चलाएं, हेडलाइट्स का उपयोग करें और किसी भी तरह से लापरवाही न बरतें, जिससे एक्सीडेंट्स को भी रोका जा सके। अगर हम ठंड की बात करें तो जो स्थानीय यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र के जो मौसम विज्ञानी, उनका कहना है कि अगले एक हफ्ते तक इसी तरह से मौसम में गिरावट देखी जा सकती है। स्वाभाविक है। और रतलाम में स्थिति क्या रहेगी, जानने के लिए चलेंगे सुधीर के पास। सुधीर, आपके आसपास जैसे भोपाल और रायपुर में एक धूप की हल्की चमक हमारे दोनों सहयोगियों के चेहरे पर पड़ रही है, आपके आसपास हल्की धुंध दिखाई दे रही है। क्या धूप निकलेगी आज या फिर ठंड की ठिठुरन यहाँ इसी तरह से परेशान करेगी लोगों को? देखिए धूप तो निकल रही है, बाकायदा निकल रही है धूप यहाँ पे, लेकिन जो सर्दी में चुभन है, जो सर्द हवाओं में चुभन है, उससे जनजीवन यहाँ पे खासा प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हैं जैसे कि सुबह मजदूरी करने के लिए जो लोग जाते हैं, जो सब्जी और ठेला लगाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। अलाव का सहारा यहाँ पे ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन ने जो स्कूली बच्चे उनको राहत दिए। 9 बजे के पहले स्कूल संचालन पर रोक है, लेकिन सिर्फ 1 से 5वीं तक के बच्चों को यह राहत मिली है। 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को यह राहत नहीं दी गई है, जिसको लेकर अभिभावक नाराज है। तो कुल मिलाकर सर्दी का प्रभाव रतलाम में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रतलाम के साथ ही आसपास के जितने जिले, सभी जिलों में इसी तरह के हालात है। और सुबह सबसे ज्यादा और रात की अगर मैं बात करूं तो पारा यहाँ पे 10 डिग्री से नीचे यहाँ पे लुढ़क जाता है। और उसके बाद दिन भर थोड़ी राहत जरूर मिलती है, धूप तेज होती है, लेकिन जो चुभन वाली सर्दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही है। और इस सर्दी का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों को पड़ रहा है जो हार्ट पेशेंट है, जो प्लेग्राउंड जाते हैं सुबह, उन लोगों की संख्या में भी लगातार कमी आई है और कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर का ये जो प्राथमिक प्रभाव है निश्चित रूप से ऋषु और सुधीर, ये लोगों पर अब पड़ना शुरू हो गया। और ये मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से ऋषु बता रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई कि अगला जो एक हफ्ता आने वाला समय है, 7 दिन, वो ज्यादा प्रभावित रहेगा और ठिठुरन और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका भी। तनु और सुधीर, माफ कीजिएगा, तनु और वासु हमारे साथ बने रहेंगे, आगे कुछ और खबरों पर उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। इस बीच एक ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्ट्रीट डॉग